तो आज हम फिर शूटिंग करने बैठे हैं 22 मीटर वाले रेंज पे। और जब शूटिंग करते करते हम लोग इस टॉपिक पे थोड़ा चर्चा करेंगे कि PX-100 मुझे इंडिया का या वर्ल्ड का इस कैटेगरी का बेस्ट गन क्यों लगता है। तो पहले तो बात क्लियर करते हैं कि हम लोग US मेड जो गन्स हैं .17 से .20, 22, 25, 30, 35 कैलिबर तक के आते हैं। पावर का कोई लिमिटेशन नहीं है, तो उनसे कंपेयर करना या compete करने का कोई मतलब नहीं बनता। हमें इंडियन लॉज के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सकता है हमको उसको देखना है। तो इंडियन लॉज में 20 जूल 15 फुट पाउंड और .177 गन्स अलाउड हैं। तो हमको उन कैटेगरी के गन्स से ही compete करना या कंपेयर करना चाहिए जो कि इस दायरे के अंदर आते हैं। तो अभी जो है इस कैटेगरी में बेंजामिन है और हैटसन है। यूके के बेसिकली जितने गन्स हैं उनके यहाँ 12 फुट पाउंड लीगल लिमिट है, तो वो सारे गन्स इस कैटेगरी में आते हैं। तो हम जब कंपेयर करेंगे अनरेगुलेटेड गन हो या रेगुलेटेड गन हो, तो जो USA UK में जो गन्स मिलते हैं तो बहुत सारे फैंसी होते हैं। डबल प्लेनम होता है और स्प्रिंग एडजस्टमेंट के लिए होता है, पावर एडजस्टमेंट के लिए होता है, वो सब इंडिया में अलाउड नहीं है। ये सब होने के बावजूद PX-100 उनको टक्कर देता है। मैंने कई रिव्यूअर्स जो इंडोर गन रेंज में बैठे हैं बिना हवा के करके 20 मीटर और 30 मीटर पे FX से या बेंजामिन से या हैटसन से शूट कर रहे हैं, उसकी ग्रुपिंग और PX की ग्रुपिंग में PX से ग्रुपिंग हमेशा मुझे सुपीरियर लगता है। जबकि मैं उतना एक्सपर्ट शूटर भी नहीं हूँ। वो लोग बेंच से शूट कर रहे हैं, मैं केवल बाइपॉड लगा के शूट कर रहा हूँ और हर बार मुझे एम करना पड़ता है। चलिए देखते हैं। ये अभी मैं चला रहा हूँ प्रीमियम पैलेट्स का सीरीज़ का, राइफल सीरीज़ का प्रीमियम पॉइंटेड, और 22 मीटर पे ग्रुपिंग बना के देखते हैं इससे। ये प्रीमियम पॉइंटेड पैलेट जो है राइफल सीरीज़ के, इसका रिजल्ट्स मेरे फ्रेंड्स को काफ़ी अच्छा मिल रहा था। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा भी कि ये काफ़ी अच्छा मिल रहा है, पर मेरे मैगजीन में ठीक से फिट नहीं हो रहा था। आज मैंने मैगजीन में ठीक से फिट किया है और मुझे दिख रहा है काफ़ी अच्छा रिजल्ट। लास्ट में हाथ हिल गया, नहीं तो पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि PCP गन में क्या वेरिएबल्स होते हैं। स्टॉक अलग अलग टाइप का होता है, लकड़ी का, पॉलीमर का, प्लास्टिक का। बैरल्स होता है, टैंक की कैपेसिटी होती है, ट्रिगर होता है, हैमर स्प्रिंग होता है, पावर या एयर का जो चेम्बर प्लेनम बोलते हैं वो होता है। तो PX-100 में इसका इतना सही बैलेंस है। कई लोग इसका पावर इंक्रीज़ भी करते हैं, जिसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, वो क्योंकि इलीगल है। लेकिन इसको ट्यून करना और इसको मेंटेन करना और इसको चलाना बहुत ही आसान है। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत ही कम है। FX सीरीज़ के ड्रीमलाइन, इम्पैक्ट या बाकी कंपनीज़ के जो गन्स हैं वो एक पर्टिकुलर पैलेट के अराउंड उसके बैरल डिज़ाइन होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो यूट्यूबर्स हैं वो कोई एक महंगा सा पैलेट लेंगे और उस पर आपको दिखाएंगे कि ये बेस्ट रिज़ल्ट देता है। PX-100 एक ऐसा गन है कि वो 450 का जो प्रिंसिपल पैलेट है उससे लेके JSB का एग्जैक्ट सब पे वो अच्छा ग्रुपिंग करता है। प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन हमारा ये है कि हमको 30, 40 या 50 मीटर से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 50 मीटर से ज़्यादा शूटिंग इस पावर पे बिना आप कोई इलीगल काम किए हुए अगर करते हैं तो आपको बहुत पावरफुल स्कोप लगता है। इंडिया में स्कोप तो अलाउड ही नहीं है, और स्कोप का कॉस्ट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो राइफल के कॉस्ट से भी ज़्यादा होता है।
इसी के लिए उस तरह का स्कोप और हाई माउंट्स वगैरह आप कोई नॉर्मल इंडियन शूटर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो जो नॉर्मल जो 319 का जो नॉक ऑफ चीप स्कोप्स आते हैं उससे आप 30 से 50 मीटर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उस डिस्टेंस पे PX100 किसी भी कंपनी के किसी भी गन को टक्कर दे सकता है। ये मैं चला रहा हूँ प्रेसिपेल फील्ड टारगेट 8.7 ग्रेन्स। प्रेसिपेल में चोक बैरल है और इसका राइफलिंग शायद 17-18 टन है, इसके बारे में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। बहुत सारे फेमस बैरल्स हैं, लोथार वोल्था बैरल है जो बेंजामिन मॉरडर के कुछ मॉडल्स में आता है, वो रोटेक्स में आता है, वो पुल्ड बैरल्स है, एक और पर्डिनिंग के बैरल्स हैं। तो ये सारे बैरल्स पे मैं चला नहीं पाया, मैं केवल PX100 के बैरल पे चला हूँ, और इसके कंपैरिजन में मेरे पास डायना आउटलॉ है जिसका पुल्ड बैरल है। तो 40 मीटर्स तक जब मैं चलाता हूँ दोनों गन को, तो PX100 का ग्रुपिंग ऑलवेज बेटर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डायना का ख़राब है, बट PX100 हमेशा सुपीरियर रहा। ये कंसिस्टेंटली अपनी जगह पे शॉट मारता जा रहा है। बाकी जो भी ग्रुपिंग में फॉल्ट है वो शूटर का यानी मेरा गलती है। आप इसको जहाँ एम कर रहे हो ये वहाँ पे अपना बुलेट पहुँचा देता है। तो इंडियन कंडीशंस में, इंडियन रूल्स में बिना किसी लॉ को ब्रेक किए PX100 मुझे बाकी कंपनी से काफ़ी सुपीरियर लगता है। अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ प्रीमियम कंपनी का राउंड है। तो आप देख रहे हैं कितनी वैरायटी के पैलेट से कितना बढ़िया ग्रुपिंग मुझे PX100 पर मिल रहा है। दूसरी बात है कि मेरे पास क्रोनी से मैं अपना डायना आउटलॉ जो रेगुलेटेड गन है उसको ट्यून करता हूँ। मैंने डायना आउटलॉ में ह्यूमर रेगुलेटर भी लगा रखा है, काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं विद इन लीगल लिमिट्स, और क्रोनी से मैं ट्यून करता हूँ। तो आपको गन्स मिलते हैं आउटलॉ की तरह जो जिसको कोड पे ट्यून करना पड़ता है, एक्सटर्नल रेगुलेटर लगना पड़ता है, या फिर एयर वेंचुरी या FX सीरीज के गन्स जो कि कई $1000 के हैं, लाखों 2 या 3 लाख रुपए के हैं, वो सब में आप एक्सटर्नली ट्यून कर सकते हैं। लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है क्रोनी के बाद मैं डालूंगा यूट्यूब वीडियो में मेरे जो चार्ट बना था 190 बार से लेकर 100 बार तक में 40 शॉट मिलते हैं, और बिल्कुल 1 या 2 फीट पर सेकंड का ही वेरिएशन होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये रेगुलेटेड गन के टक्कर था। थर्ड चला मैं रैपिड सीरीज का सुपर प्रीमियम राउंड है 8.33 ग्रेड। आउट ऑफ द बॉक्स इसका ट्रिगर बहुत स्मूथ है, कॉपिंग एफर्ट बहुत कम है।
ये था परफॉर्मेंस सुपर रैपिड पीएम सीरीज के राउंड हेड।